प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन ए शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी मांसाहारी जंतु, ऑप्शन सी सर्वभक्षी जंतु, ऑप्शन डी हरित पादप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरित पादप। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी वियोजक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपभोक्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्पादक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक ओर जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दो, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। उपरोक्त में से सही कथन है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। एक स्वपोषित संगठक, दो प्रपोषित संगठक। स्वपोषी संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता प्रपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता प्राय द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, बी अजैविक अवयव जीवाणु, सी हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, डी वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र सही सुमेलित विकल्प है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। जीवाणु जैविक अवयव हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? एक विषाणु, दो कवक, तीन जीवाणु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो और तीन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए किण्वन में उत्सर्जित उष्मा, बी वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सी सौर ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, बी जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, सी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ
ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। डी, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणालियों से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। बी, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। सी, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। डी, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिंडेमान ने 10% का नियम दिया है। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी बढ़ सकती है या घट सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घटती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ऑप्शन ए शाकाहारी को, ऑप्शन बी मांसाहारी को, ऑप्शन सी सर्वाहारी को, ऑप्शन डी अपघटक को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वाहारी को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।